आज हम बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल के बारे में कि लिपिड प्रोफाइल अक्सर लोगों को पता नहीं होता है कि लिपिड प्रोफाइल है क्या। आज उसके बारे में हम बात करेंगे कि इससे क्या हमें नुकसान है, इसे हमें कब चेक कराना चाहिए, इसका जो रेंज होता है वो कितना होना चाहिए। तो आज इस विषय में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। लिपिड प्रोफाइल में मेजर जो होता है, मेन जो इसमें देखा जाता है वो है टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। ये दो ऐसे चीज़ इसमें होते हैं जो हमारे जो आर्टरी है, हार्ट का आर्टरी है या और भी आर्टरी जो है उसमें ब्लॉकेज का काम करता है। इसमें आप जब भी आप देखिएगा तो इसमें 5-6 करके आता है, जिसमें सबसे जो कॉमन होता है, जो सबसे आगे होता है वो होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। उसके बाद होता है गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल, उसके बाद एलडीएल होता है, उसके बाद VLDL होता है। आगे हम आपको बताएंगे इसके वैल्यू के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये टेस्ट कराने से हमें क्या पता चलता है। ये टेस्ट कराने से हमें ये पता चलता है कि हमारे ब्लड के अंदर फैट तो नहीं है ना, क्योंकि मान के चलिए कि आपके अंदर फैट है तो फिर आपको अगर ये दोनों चीज़ बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड या टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो क्या करेगा कि आपके आर्टरी है, आर्टरी में आपको ब्लॉकेज करेगा। ब्लॉकेज करना शुरू करेगा तो क्या होगा कि आपको हार्ट का रिस्क बढ़ेगा, हार्ट डिसीज हो सकता है, आपको आपका BP बढ़ सकता है, ये आपको हार्ट डिसीज का कारण बनता है। मान के चलिए कि आपका लिपिड प्रोफाइल में ये टोटल कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है लेकिन आपको पता नहीं है, तो क्या होगा कि आस्ते आस्ते ब्लॉकेज आपके आर्टरी में, जो आपका जो आर्टरी 0 है उसमें क्या करेगा कि ब्लॉकेज है ना, यानी ब्लॉकेज करना शुरू कर देगा, यानी जितना भी फैट है उसमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। आस्ते आस्ते करके वो जहाँ 100 का उसमें जगह था वो आस्ते आस्ते 70, 80, 90 होता जाएगा। लास्ट में आपको हार्ट डिसीज का प्रॉब्लम होगा, हार्ट अटैक हो सकता है, आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, आपको लकवा हो सकता है। अगर मान के चलिए कि अगर 40%, 30% अगर ब्लॉकेज कर दिया यानी ये हाई है, तो फिर आपको प्रॉब्लम सिम्टम शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका टेस्ट कब कराएं हम। तो इसका टेस्ट कराने के लिए सबसे अच्छा है कि आप 20 साल के एज में, 20 ईयर आपका एज हो गया है तो आप एक बार इसका टेस्ट जरूर करा लें। अगर आपका वैल्यू जो भी है नॉर्मल आ रहा है तो फिर आप इसको साल में एक बार करा सकते हैं या 2 साल में भी करा सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। अगर आपका लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ आ रहा है, स्पेशली जो 2 है टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, ठीक है ना, अगर ये बढ़ा हुआ आ रहा है तो फिर आपको हर 3 महीना 6 महीना पे आपको टेस्ट कराना है, आपके डॉक्टर द्वारा निर्धारित की गई दवा लेना है। अब बात करते हैं कि किनको ये टेस्ट कराना चाहिए। टेस्ट कराने के लिए तो कोई भी करा सकता है, लेकिन स्पेशली जो लोग मोटे हैं, जिनके फैमिली में उनके लाइक मदर फादर को ये प्रॉब्लम था, उनको हार्ट डिसीज थी, उनको कोई क्रोनिक प्रॉब्लम थी, तो उनको BP शुगर था, तो फिर उनको ये टेस्ट बनता है, वो ये टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। आजकल पहले आज से 20 साल पहले सुना जाता था कि 20 साल 40 साल के बाद कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो सकता है आपको, लेकिन आजकल एक कॉमन हो गया है, कभी भी आ सकता है। तो आप एक बार 20 साल के एज में अगर आप 20 ईयर ओल्ड हैं तो आप ये टेस्ट करा लें, करा कर देख लें। अगर आपका सब कुछ नॉर्मल है तो फिर आगे के लिए कोई टेंशन नहीं है। अगर बढ़ा हुआ है तो फिर अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके आप इसको कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ये बढ़ा हो तो हमें क्या लक्षण दिखेंगे। कुछ आदमियों में सिम्टम आ सकती है, जैसे आपको चक्कर आ सकता है हल्का, आप बैठे हुए हो उठे तो आपको चक्कर आ सकता है, ठीक है, आँख की तरह अंधेरा दिख सकता है, या आपका BP हाई हो सकता है। अक्सर देखा गया है ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ता है उसमें BP हाई होता है, तो ये हो सकता है आपको, ठीक है ना। कभी कभी आपको घबराहट भी हो सकता है। घबराहट होने पे या चक्कर आने पे आजकल हमारे समाज में लोग इग्नोर कर देते हैं और सोचते क्या है कि मुझे लगता है कि गैस का प्रॉब्लम है, तो गैस का वो बोल के इसे छोड़ देते हैं। अब वो छोड़ देंगे तो क्या होगा कि वो तो उनको कोलेस्ट्रॉल हाई है, अब आस्ते आस्ते उसको जितना घर बनाना होगा बना लेगा, अब बनाकर आपको एक दिन हार्ट अटैक के रूप में सामने आ सकता है, ठीक है ना, हाई BP के रूप में सामने आ सकता है। तो ये इसके लक्षण हो गया। अब बात करते हैं कि ये जो 5 सेल होता है इसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL और VLDL, इसका नॉर्मल रेंज जो होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल का वो होता है
50 से 200 के बीच में, 50 to 200, ठीक है। उसके ऊपर गया तो फिर हाई कहलाएगा, बॉर्डर लाइन के ऊपर गया तो हाई कहलाएगा, या 200 के आसपास में है तो बॉर्डर लाइन कहलाएगा, अगर उसके ऊपर गया तो हाई कहलाएगा। वही हो गया ट्राइग्लिसराइड हो गया, इसका भी वैल्यू 0 से लेकर 150 होता है, कहीं कहीं 160 भी हो सकता है। अगर ये इससे ज्यादा है तो हाई है, अगर 200 के ऊपर है तो इसका मतलब कि हाई है। दूसरा आ गए एचडीएल एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल है हमारे बॉडी में जो हमारे हार्ट के लिए, हमारे लिए वो अच्छा है। वो क्या करता है कि आर्टरी से जितने भी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ब्लॉकेज है, उनको हटाने का काम करता है। अगर ये 35 to 40 के बीच में है तो हेल्थी माना जाता है, ये अच्छा है आपके लिए। और चौथा है एलडीएल आज से 5 साल पहले जो स्टडी जो सामने नहीं आई थी उसमें ये माना जाता था कि ये खतरनाक है और ब्लॉकेज का कारण यही है। लेकिन जब जिस तरह इस पर रिसर्च होने के बाद पता चला कि एलडीएल तो खैर कुछ भी नहीं है, ये तो उसको बदनाम किया जा रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक जो है ट्राइग्लिसराइड है, तो ब्लॉकेज का मेन कारण यही है। तो एलडीएल अगर है तो इस पर ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। क्यों कि आपका अगर वो दो बढ़ा टोटल कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आएगा तो ये बढ़ा हुआ दिख सकता है, इससे कोई खास ये नहीं है। तीसरा हो गया वीएलडीएल में यही है जो आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल है उसके हिसाब से मेजरिंग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें भी कोई खास ये नहीं है। हाँ, कुछ इन्फेक्शन होने पे इसका जो रेंज है वो थोड़ा हाई आ सकता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये दोनों पे ही ध्यान देना है। आर्टरी में ब्लॉकेज का सबसे बड़ा कारण यही होता है, इस पे आप दोनों को पर ध्यान दीजिए। टोटल कोलेस्ट्रॉल को आपको 100 से लेकर 150 के बीच में आपको रखना है। ट्राइग्लिसराइड हो गया, इसको आपको 100 के आसपास रखना है। अगर आप हार्ट पेशेंट है तो 100 के नीचे रखिए, अगर आप हार्ट पेशेंट नहीं है तो 100 से 130 के बीच में इसको रखिए, ठीक है ना। तो इसको अच्छा माना जाता है। ये रहा लिपिड प्रोफाइल के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब इसमें समझने वाली बात है कि हमारे बॉडी का फैट जो होता है वो अलग होता है, ब्लड का जो फैट होता है वो अलग होता है, ठीक है ना। ये आप समझ के रखें। अब बात करते हैं कि अगर आपका लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है तो इसको कैसे ठीक करें। तो इसमें सबसे पहला कि आपका वैल्यू देखा जाएगा कितना बढ़ा हुआ है। अब एग्जांपल ट्राइग्लिसराइड आपका 200 है, 180 है, तो इसमें क्या होगा कि आपको दवा ना देकर आपके लाइफ स्टाइल में चेंजेस करना पड़ेगा, आपके खान पान में चेंजेस करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज प्रॉपर करनी पड़ेगी, आपको स्मोकिंग, अल्कोहल, फास्ट फूड से बचना पड़ेगा। अगर ये 200 के ऊपर है तो फिर आपको साथ में दवा भी चलेगा और लाइफ स्टाइल को भी चेंज करना पड़ेगा, ये दोनों चलेगा। अगर इसके नीचे है तो कोई मुश्किल नहीं है। उसी तरह टोटल कोलेस्ट्रॉल का है, सेम है। अगर 200 के ऊपर आ रहा है, अगर 210, 205 है तो आपको दवा नहीं दिया जाएगा। अगर 250 के आसपास आ रहा है तो आपको दवा भी चलेगा और आपको लाइफ स्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। तो ये दो चीज आपको करना पड़ेगा अगर बढ़ा हुआ आ रहा है तो। ये रहा एक छोटी सी जानकारी लिपिड प्रोफाइल के बारे में। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में